सब्सक्राइब करें। तो बना ना बोले। उसी माँ का वास्ता है जिसके नाम से आपने हाथ उठाया। कुर्सी लेके आइए, कुर्सी लेके कुर्सी मत छोड़िए। मुसलमान को आयतर कुर्सी याद नहीं, लेकिन प्लास्टिक कुर्सी याद रखिए। मुसलमानों को आयतर कुर्सी याद रहे या ना रहे, लेकिन प्लास्टिक कुर्सी ना छूटे। थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए। देखिए, जब माँ का वास्ता दिया तो सब कोई 2 इंच की सीखे, लेकिन देखिए माँ का वास्ता है तो 4 इंच की सीखे। बाबू आप लोग भी अगर जगह है तो कुर्सी लेके सामने आ जाए। वो तो पाला नहीं पड़ रहा है। आप लोग थोड़ा सा कोना में जो बैठे हैं, कोना पर्दा नशीक तरफ उधर आगे आइए। मुर्द बटा लेखन एक बार ना, मुर्द बटा लेखन काम कर। अजीब हाल है, कोनवा में बैठा लागे मोरिए जा। ये क्या सिस्टम? क्या अच्छा 2-4 को मेहमान जो सुतल है तो सबके लाश किसी के घर में खा के आके सुतल है तो घर आया खाया। अच्छा कुछ लोग खा के चला गया, वो तो महाबेशरम, किसी के गर्दन तक ठुसा, घर में जाके घुसा। एकदम कितनी मेहनत से लोग जलसा सजाता है, हकीका के नाम पे खिलाता है। अगर मिला सुनने की शक्ति नहीं, गर्दनवा तक ठुसा था। 1.5 प्लेट 2 प्लेट खाया हजरत, बोला था 1 प्लेट खागाम जाके खाइएगा तो 45 टका, और 3-3 प्लेट खाया है तो 105 टका भात खा के घर चला गया। अरे जब अकीका के नाम इतना बड़ा शौक किया साहिब खाना ने, तो मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपके यहाँ भी कल ऐसा मामला हो सकता है। आपको कितना खराब लगे कि भाई हमारे यहाँ खा के चले गए, सबके साथ ये मामला होता है। तो लोगों को कम से कम सोचना चाहिए कि जब कोई मिला जलसा शौक से किया है, हम 1-2 घंटा टाइम दे देते हैं। घर में तो डेली सोता ही है, थोड़ी देर बैठ जाइए तो क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। को कुछ कम रखिए, जैसे आवाज एक ही मत टकराए, ज्यादा कम मत कीजिए वरना आवाज फंस जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। मुझसे पेशतर अल्लामा मुमताज साहब क़िबला, जिनकी बड़ी अच्छी मुदल्लल मुफस्सल ईमानी हक्कानी नूरानी इरफानी तकारीर हो रही थी। लग रहा था कुछ देर और बोलते, लेकिन वक्त दामन गिर नहीं, बल्कि आप लोग गर्दन गिर थे। दूसरी बात यह कि इब्राहिम साहब क़िबला, जिनकी बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है, बहुत बेहतरीन बोलते हैं, और आज तो ससुराल में बोल, हाँ, लोगों के लिए ससुराल दुनिया के लिए जन्नत, दुनियावी जन्नत ससुराल है। खाते रहो घूमते रहो एकदम, भोइले को सिरवा वाला जमे कुछ कोहन पर। माशाअल्लाह ये भी है, और बहुत बड़े नसीब वाले वो शख्स होते हैं जिनके घर में कोई आलिम दामाद हो। बड़ी नसीब वाली वो बेटी होती है जिनका शोहर कोई हाफिज कुरान या आलिम दीन हो। आज का लड़का, ये गेम चला है पॉपजी, मार्केट में बहुत जोर हजरत। हम लोग 12-11 बजे रात जब प्रोग्राम करके कहीं रास्ते से गुजरते हैं तो 12 साल का लड़का, 18 साल का, 14 साल का, 13 साल का, मतलब 20 साल से नीचे सब गली कूचा पीड़ा में मोबाइल लेके बैठा है। मर 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 मरा मरी चल। एक दिन हम लोग गाड़ी लेके जा रहे, रोक दे, ए बाबू ए किसको मारेगा, रुक रुक। बोलना मौलाना साहब तोरा ने मारबो तो है चल जा। हमने मोबाइल में मरा मरी। कहाँ रे बेटा तुम लोग, बाप माँ हैंड टूअर है, एकदम खत्म है, एकदम यतीम है। माँ बाप है कि नहीं? 11 बज रहा था पीढ़ा में बैठा।
अजीब माहौल है। कल गौसे आजम अब्दुल कादिर की माँ कुरान पढ़ती थी, तब जाके सोती थी, और कुरान की तिलावत करने के बाद पिराने पीर बड़े पीर की माँ सोती। तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी जब पैदा हुए तो 17 पारा का हाफिजे कुरान पैदा हुआ। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा हाफिजे कुरान पैदा हो। आज की बहू बेटी मोबाइल टीवी देख के सोती है तो बेटा गुलाम पॉपजी पैदा हो। शिमला में नहीं, चित्रा ऊपर। शिमला में सब दूध के धवल है और शहद से नहाल। ये हाल है। आज कहते हैं हम लोग से शिकायत, मुआशरा में गड़बड़ी, गड़बड़ी मुआशरे में नहीं, गड़बड़ी दीन में नहीं, गड़बड़ी मजहब में नहीं, गड़बड़ी आपके परिवार में है। आपने खाना कैसा खिलाया, आपने परवरिश कैसा किया। आज भी अगर कोई माँ फातिमा के तरह हो जाए, आज भी बाप अली के तरह हो जाए, तो आज भी बेटा हुसैन के तरह पैदा हो सकता। लेकिन वो माहौल नहीं। साहिब खाना ने अकीका तो यहाँ है ना, तो ससुराल माशाअल्लाह हम लोग के साथी में से है। एक साथ पढ़ते थे हम लोग। मासा टाइम में बहुत खूबसूरत और मोटा ताजा घंघरा घोटा था। अभी थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से, वरना मासा में सबसे खूबसूरत मौलाना इब्राहिम साहब थे और अभी भी है। हमने एक गड्डी झरे के लिए बड़ी जगह करे थे। हमने बेच देखा ली विभाग टाइम में, और उस दिन हम लोग बहुत खुशी थे। शादी से पहले हम लोग बड़ी हंसते थे, लेकिन जिस दिन शादी हो गई सीधे हंसिया गैप पे गया। तुम लोग के गैप होगी बेटा, आज हंस रहे जितना हंसना, विवाह पे तो सीधे हंसे बांध। लेकिन अल्लाह का करम है कि साहिब खाना के घर में बेटा हुआ है तो इतनी बड़ी खुशी। बेटा अल्लाह की नेमत है। बेटा अल्लाह की नेमत है। जिस घर में बेटा हो जाए समझ लो कि अल्लाह की नेमत आ गई है, और उस नेमत पे शुक्रिया अदा करना और उस बेटे को बेहतरीन रास्ते पे चला के सिराते मुस्तकीम पे खड़ा कर देना, दीन की बातों को सिखा देना। कल मैदान महशर में वही औलाद माँ बाप के लिए निजात का जरिया बन जाएगा। बेटा नेमत है और बेटी रहमत है, और दोनों जिसके आंगन में वही बरकत है। आज माहौल में कुछ गड़बड़ी है, कुछ नहीं, बहुत बहुत। अच्छा सुनिए, जो शिमला में आपको बोल रहे थे, हमने देखिए खाना खिला के प्रोग्राम से पहले खाना मत खिलाई। हम लोगों का बाप दादा पुराना सिस्टम खानदानी है, जहां खाना नहीं वहां जाना। सुखा सुखी मिलाद कीजिए, 2 गिदर बुतरू घुड़मुड़िया मारेगा, 3 गो बूढ़ा काली डांटेगा, तकरीबा सुनते कोई। 4 गो गिदर वहां उल्टाएगा, 3 बूढ़ा बोल मारबो रे मिल गया फोरे अगलो मार। जहां खाना नहीं वहां कोई जाना नहीं, और जहां खाना रखिए और बाद में खाना पहले मिलाद, तो 9 बजते बजते फूका फूकी शुरू। उफ सरवा मोहल्ला सोझने रे, उफ उफ आ हुआ। अब पहले खानवा खिला दीजिए तो आधा आदमी हवा पूछेगा, चाचा मिल दो ना सुनवी बोल ने पारबो बेटे सगर दिन बिना बांध ले, बिना बांध ले खेता में बोलने पारबो बेटे, तो यहाँ 1.5 किलो खाओ कसम। तो ये हाल है, तुम जलसा मिलाद लोग करेंगे कैसे? इसलिए अकीका सुन्नत है, 7 दिन में कर दो, या तो 21 दिन में कर दो, या तो 40 दिन में कर दो, या तो 40 महीना में करो, या 40 साल में करो, या जिंदगी में एक बार अकीका करना सुन्नत है। और जिस दिन अकीका कर दो उसी दिन नाम रख दो। और जब 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो जाए तो बच्चे को उंगली पकड़ के बिस्मिल्लाह खानी मदरसे में ले जाकर के करा दो। और वही बच्चा जब बोलने लगे तो मीठी चीज जुबान पे रख के पहले अल्लाह की बोली बुलवाओ। और जब बच्चा जवान हो जाए तो अच्छे घरों में रिश्ता कर दो। चाय पीजिए, मैंने एक 2 बुड़ के दे दी मछली। हाँ दे दी। चाय में देखिए बहुत मोहल्ला देखिएगा, चाय पिलाने टाइम में कहेगा मुझको डिस्टर्ब होता है, चाय मत पिलाइए। हम कहते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं, तुतरू मुंह में लगा दे कतली, हमको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि अपने मुंह में लगाइएगा हम अपने मुंह में।
बहुत शायर देखिएगा, बोल हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के सुभान अल्लाह कहो, मगर कहो। हम कहते हैं चुपचाप सूत जाओ, टेंशन खत्म। लेकिन एक मर्तबा जांच करने के लिए सभी लोग हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 11वीं के महीने में 12वीं आका के नाम पे हाथों को उठा दिया, मौला 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती दे दे, 12 महीना हाथों में रोजी रोजगार अता कर दे। जो लोग नहीं उठाया होगा वो लोग सोचता होगा या अल्लाह झारखंडी साहब ने हाथ तो उठवा दिए, हम खम ख्याली में ना उठा सके, अगर ये मौलाना एक चांस दे देता तो कितना अच्छा होता। काहे मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए, हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं? जुमा 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 हफ्ता 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 पढ़बे करते, डरते क्या? ये नौजवान हफ्ता में एक दिन नमाज पढ़ेगा, लेकिन बेचारी 9 बजे से बीबी परेशान रहती। लुंगी जुगाड़ करो, लुंगी सूखने दो, टोपी खोज के ला दो, लोटा पानी ला दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। जुमा में 2 रकात नमाज पढ़ेगा, बीबी परेशान। लुंगी सूखने दो, उधर से आया शोहर, लुंगिया कहाँ, टोपिया बोले हमने जुमा पर। अरे बाप, लगता मक्का जाएगा। 2 रकात तो पढ़ेगा ढाला। ये लोगों नमाज पढ़ो तो चेहरे पे रोशनी होगी, नमाज पढ़ोगे तो रोजी में बरकत होगी, नमाज पढ़ोगे तो बीमारी से दूर रहोगे, नमाज पढ़ोगे तो रहमत के करीब रहोगे। हमारे हाजी साहब को देखिए, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से चल के आते हैं, यहाँ के नमाज पढ़ते हैं। नमाज जवानी में पढ़िए ताकि नमाज तंदुरुस्त होगी। जवानी में नमाज पढ़, जवानी में हम लोग कब पढ़ते हैं? 65, 70, 80 उम्र हो गई, गोड़ हाथ नेटवर्क छत्र से बाहर, तब बूढ़ा टुगरोल 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 चल मस्जिद, गोड़ हाथ हिल रहा है, वजू करते करते मुंह में पानी ले रहा, नाक में जा रहा। हम बोले चाचा मुंह नीचे है, पर मौलाना साहब हाथ है अभी पर भेजा। हम बोले जब हाथ मोड़ गोड़ सही था तब आप कभी मस्जिद नहीं आते थे, अभी गोल हाथ जवाब दे दिया। वजू करते करते हाथ पांव हिल रहा है, लोटा में लिया पानी और हाथ कांप रहा है, वजू करते करते लास्ट लोटा जब पानी बचाइए वो पांव धोते धोते लोटा हड़गुड़े फेंके। बुढ़वा उठी खड़ा, बोले चाचा एगो गोड़ छूट गया, बोले पहुंच ले पनिया पूरा। हम बोले चाचा जब ठीक ठाक गोड़ हाथा। अरे मगरिब के टाइम में जब बुढ़वा निकला तो चप्पल बदला बोले चाचा यही उम्र में नमाज पढ़ते तो बहन राम चपलवा बदला। जब दोनों बुढ़वा बका बकी लग गया, एगो बुढ़वा को चपलवा। बोले चाचा जब जवानी थी तब जाके चित्रा मोड़ में पकौड़ी खाते, आज जवानी खत्म हो गई, इसलिए मुसलमानों जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी में सजदा करो। और उसी उम्र में अगर औलाद अल्लाह ने दे दिया, उस बच्चे को इतनी दीनी तालीम दे दो ताकि तेरा बेटा बोलेगा तो गुलाम रसूल नजर आएगा, बैठेगा तो गुलाम अली नजर आएगा, चलेगा तो गुलाम ख्वाजा नजर आएगा, और दुनिया से जाएगा तो आशिक मुस्तफा नजर आएगा। आज का बेटा, उसका बाल देखना कटिंग, इधर से रास्ता, बीच में हाईवे, इधर से पीसीसी, इधर से निकल जाओ चित्रा, इधर से खागा घुस जाओ, इधर से सादे सीधे सारट निकल जाओ, चौकों में जाके खड़ा। ये मूड है न चौक है बेटा, ये मूड है नक्शा पर्चा है। अजब हाल है, यहाँ शिमला लड़का नहीं चित्राऊ। ये मुड़ा देखिए, लेकिन लगता देने रास्ता, इधर रास्ता,
बोले या अल्लाह। इसलिए लोगों ये तरबियत देने की वजह ये है, कल फातिमा ज़हरा अपने घर के अंदर रहा करती थी, घर से बाहर नहीं निकलती। मौला अली कहीं सफर में चले जाते, मौला अली तिजारत में निकल जाते, फातिमा उस वक्त तक खाना नहीं खाती जब तक उनका शोहर मौला अली घर वापस नहीं आता। ईशा की नमाज पढ़ लेती, फातिमा मुसल्ले में बैठी रहती और उसी में तस्बीह व तहलील करते 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 इंतजार करती। अब तक अली नहीं आए, फातिमा की तस्बीह लंबी होती जा रही है, अली का इंतजार होते जा रहा है। 11-12 बजे रात तक जब तक अली नहीं आते, फातिमा खाना तक नहीं खाती। जब रात का हिस्सा बीतने लगता, फातिमा ज़हरा के आंखों में नींद आने लगती। फातिमा ज़हरा वजू करके तिलावत कुरान करने लगती ताकि शोहर के आने का भी इंतजार हो जाए, साथ में तिलावत कुरान करने का भी सवाब मिल जाए। शोहर के बगैर फातिमा खाना ना खाए। जब तक शोहर न आए फातिमा इंतजार करती, चाहे 12 क्यों ना बज जाए, 1 क्यों ना बज जाए, 1:30 रात क्यों ना बज जाए, फातिमा उस वक्त तक नहीं खाती। और जब नींद आती तो फातिमा कुरान पढ़ने लगती, तिलावत करने लगती ताकि कुरान पढ़ने का भी सवाब हो, साथ में तिलावत कुरान का भी सवाब हो, साथ में अली के आने का भी इंतजार। आज की बहू बेटी इंतजार नहीं करेगी। 9 बजे खागा मोड़ से आइए, 9 बजे चित्रा से आइए, 9 बजे कहीं से आइए, आपकी बीवी मिनटों भर भी इंतजार नहीं करेगी। 9 बजते बजते खा पी के बत्ती बुझा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। कसम खुदा के इंतजार नहीं। 9 बजे खागा से आ, तब पता चलता तो बीवी कहते मोहब्बत और से करो। अभी तो कहता है मेरी बीवी मेरी जान, जान के जान, अरे बाप ये कहां से जान, पता चलेगा। 9 बजे फातिमा 1 बजे तक खाती। आज आपकी बीवी 9 बजे घर आई है, खा पी के बत्ती बुझा के केवा टाटी लगा के एकदम खाली, घर ने पिटो घर गुष्टी पिटो। दरवाजा खटखटाइए के बोल कौन, बोलिया खोल दरवाजा, बोले खेले कहाँ मरल है, बोल खा गाँव हलिए, बोल वह गड़े जतनी पर काहे घर, यहाँ नहीं चित्रा, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल। कसम खुदा की 1 मिनट नहीं इंतजार करे ना, तो कल 9 बज रहा था, चेक करी देखिए तब पता चलेगा। अब अगर दरवाजा खोलियो देगी, आप कहिएगा भात उत है कि नहीं लाओ, वो कहेगी फेंचो हमने सुजो वहां, यहाँ नहीं नदिया ऊपर। कल फातिमा तो उनके नस्ल में रब ने बेटा हुसैन दिया, वो बेटा करबला गए, और जब करबला में दीन पर हमला हुआ तो वही हुसैन का बेटा उतरा तो दीन बचा लिया, हुसैन का बेटा उतरा तो ईमान बचा लिया, मैदान में उतरा तो कुरान बचा लिया, मैदान में उतरा तो शरीयत बचा लिया, मैदान में उतरा तो सजदा बचा लिया, मैदान में उतरा तो दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी ना बचा, समाज की एक बहन न बचा सकी, 26 करोड़ 36 करोड़ भारत के मुसलमान एक बाबरी मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। इसलिए बेटा हो तो खुशी मना, बेटी हो तो खुशी मना। बेटा अल्लाह की नेमत है, बेटी अल्लाह की रहमत है, और जहां बेटा बेटी हो जाए वही दोनों संगम में बरकत है। लेकिन सिस्टम दौर में उल्टा है, बेटा पैदा होगा तो पूरा गांव रसगुल्ला बांटेगा, और बेटी पैदा हो जाए तो गुलगुल्ला से भी भेंट नहीं। अगर बेटा पैदा हो गया तो इमाम साहब क्या, चलिए 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 अजान दीजिए, चलिए कहाँ चलिए, गाड़ी लेके आए, गाड़ी लेके चलिए ना, चलिए बैठिए बैठिए, चलिए अजान दीजिए। क्या हुआ, बस दिल की अरमान पूरा, कसम होता है, बस चलिए चलिए, बस माँ साहब चिट्टा मांगे सुटा के। अरे अगर बेटी हो गई, चल चल चल, मथवा क्या खराब हो रहा, चलो ना दे मुझे, क्या बस चल ना, मैं तक में की बोले, चल ना चल, क्या हुआ चल ना, दिमाग ने खराब करें अपना मथवा आओ। अजीब माहौल है कसम। अब तो यहाँ तक के अरब के जमीन पर आका की आमद से पहले बेटियों को जमीन में गड्ढा खोद के डाल देता।
आज लोग बेटा बाप की मांग और डिमांड की वजह से घर बेटियों की पैदाइश पे लोग मनहूस सोचते हैं, लेकिन प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जिनके आंगन में चंद बेटियां पैदा हो जाती है वो बेटी के माँ बाप बख्शा जाता है। और बेटी जब दुल्हन बन के ससुराल में कदम रखती है शोहर के ईमान में ताजगी रोशनी आ जाती है। और वही बेटी जब माँ बनती है अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर देता है। और वही बेटी जब आंचल उठा देती है अल्लाह दुआ में गारंटी दे देता है। और बेटा माँ का चेहरा एक बार मोहब्बत से देख लेता है, एक हज मकबूल का सवाब मिल जाता है। और बेटा माँ का चेहरा देख के घर से परदेश निकलता है, रास्ते की मुसीबत होती है तो टल जाती है, और माँ की खिदमत करता है तो जन्नत हो जाती है। कितना बड़ा दर्जा है। हम हाजी बन जाएं, पीर बन जाएं, मौलाना बन जाएं, मुफ्ती बन जाएं, मेरे कदम में नहीं। और एक बेटी झोपड़ी में जाके माँ बन जाए, एक बेटी जाके गरीब के कुटिये में माँ बन जाए, और उसी के नस्ल वाला बेटा मुफ्ती और आलिम हाजी बन जाए, लेकिन झोपड़ी में रहने वाली माँ के कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत है। कितना टाइम हुआ? टाइम कितना हुआ? अभी 11:30 बज रहा है ना। कुल मिला के मेरी तकरीब 20-25 मिनट शुरू किया था क्या? थोड़ी देर सुन लेंगे, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? कितनी देर सुनिएगा बोलिए, उतनी देर बोलेंगे। 1 घंटा सुनिएगा तो है ना, 2 घंटा, 3 घंटा। या अल्लाह है मालिक है परवर देगा एकदम की मोराई छोड़ भी तो 3 घंटा बोल देंगे, बोल दे 3 घंटा। लेकिन एगो खटिया ला के बिछा के रखिए, इतना कड़वा तेल एगो डूबी, और हमारे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए। 3 घंटा बोलेंगे कुछ भी हो जाएंगे। मोबाइल नंबर वाले के फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब के उठा ले जो शेष बे। लेकिन अल्लाह का करम है ऐसा नहीं होगा। पर डे ये सिलसिला है, पर डे ये सिलसिला है, इसलिए कि रसूल का सदका खाते हैं तो उन्हीं का गीत गाते हैं, उन्हीं का गुन गाते हैं। इसलिए ये लोगों, ये 11वीं का महीना है, वो पिराने पीर है, वो बड़े पीर है, दस्तगीर है, रोशन जमीर है, पीरों के पीर है, वो गौसे आजम जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए आए तो उस वक्त तक मुंह में दाना पानी नहीं लिया था। वो रमजान का अव्वल महीना था, लोगों को पता चल गया कि अब्दुल कादिर ने खाया नहीं है, इससे पता चलता है कि आज रमजान का चांद नजर आ गया। तो माँ कैसी थी जिसके बाप ने एक सेब बगैर इजाजत से खाने पर, गौसे आजम के बाप ने एक सेब बगैर इजाजत से खाने पर 12 साल गुलामी की। आज हम लोग कसम खुदा की याम कुछ मोटर तोड़ी तोड़ी एक झोला की बोले यार 2-4 को यानी बुढ़वा बोलिए हमको चाय बनाओ जलपाना खा। थोड़ा जानते हैं क्या है हराम है नाजायज, कुछ मतलब नहीं। कहीं से तोड़ के कुछ ला दिया, थोड़ा माँ पूछती है, किसी के अमरूद ला दिया तो ककड़ी हीरा तो नहीं, बुढ़वा से तो लोग बोले दोपहर ना जाए या अल्लाह है मालिक। अब वो बच्चा, वो अमरूद, वो सेब संतरा खा के बच्चा पैदा होगा तो गुलाम गौस नहीं होगा, बल्कि गुलाम डीजे पैदा, गुलाम अली नहीं होगा, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम हुसैन नहीं होगा, गुलाम चना कटिंग। आज भी देखिए हर मोहल्ले में 25% बोतल वाला हो गया, ढोका ढोकी हो गया, फेटा फेटी। बड़ी अफसोस लगता है किसी बाप के, किसी नस्ल माँ के गोद से कोख से पैदा होने वाला बेटा हाफिज कुरान होता है तो माँ बाप का दिल आत्मा कलेजा ठंडा होता है। और उसी के नस्ल में जब बेटा पैदा होके जवान होके शराबी होता है तो माँ का दिल भी जलता है, बाप का आत्मा भी घबराता है। या अल्लाह ए मौला, कौन सी मैंने गलती की थी, मेरे नस्ल में पैदा हुए बच्चा शराबी हो गया। और जिनके नस्लों में कोई हाफिज कुरान होता, कोई आलिम दीन होते, कोई मास्टर प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर होता, वो माँ बाप फख्र करता, ए मौला तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं कि तूने जो बच्चा दिया है वो वफादार भी दिया है और अहमद मुख्तार के गुलाम बनाया है। आजकल नहीं देखते, रोज तकरीर होती है डेली,
लेकिन जब शादी के वक्त आता है ना, तो कसम खुदा की बेटा बाप कुछ नहीं समझता है कि हमको अल्लाह ने जब बेटा दिया है तो इसको बढ़िया इस्तेमाल करें। नहीं, बेटी घर जाकर के सीधे 2 लाख, पहले तो 1 लाख लेता था, इन साल तो 1.5 लाख 2 लाख। नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफियाना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से लामकां तक है, कहिए सुभान अल्लाह। ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से लामकां तक है, मेरे सरकार की रिफ़ात खुदा जाने कहाँ तक है। मोहम्मद सिर्रे वहदत रम्ज़ उसका कोई क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और इस हालात के तहत के सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा, कुरान न बदला जाएगा। सामिन मोहतरम साहिब खाना ने शादी के सिलसिले में निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी के तहत महफिल पाका इनेकाद किया। शादी सुन्नत है, सुन्नत को सुन्नत ही की तरह अदा करें। जो चीज़ जैसे उसको ऐसे अदा करना चाहिए। जो चीज़ फ़र्ज है वो फ़र्ज की तरह अदा करो, जो चीज़ नफल है उसे नफल की तरह अदा करो, जो चीज़ सुन्नत है जो सुन्नत की तरह अदा करो। जो जिस तरह खाने का उसी तरह खाओ, रोटी को रोटी से जिस तरह सब्जी खाने का उस तरह खाओ, भात को जिस तरह खाने का वैसे खाओ, बिरयानी जिस तरह खाने का वैसे खाओ। बिरयानी में दाल मिला ले चटनी यार कभी खाए, उसका एक हिसाब है, सबका एक नियम होता है कि खाने पीने का नियम होता है। कपड़ा जैसे पहनता उसी तरह पहनता, लुंगी कुर्ता टिप्पल में कुर्ता कपड़ा लुंगी टिप्पल में तोड़ होता है कि नहीं। तो शादी सुन्नत है, सुन्नत ही की तरह। शादी में चाहे इतने लोग बैठे, कितनी बातें फर्ज है पता है, कितनी बातें वाजिब है पता है, कितने बातें सुन्नत। शादी कर लिए, बाल बच्चा हो गया, अभी तक पता नहीं कि शादी में क्या बातें फर्ज थी। शादी में कितनी बातें फर्ज है पता है, 2 बातें फर्ज है, याद कर लिए। शादी में क्या बातें फर्ज है, 2 बातें शादी में फर्ज है, इजाब और कबूल। वाजिब है सिर्फ महर, 3 बातें सुन्नत है, चौहाड़ा बांटना, खुतबा पढ़ना और वलीमा करना। याद रह जाएगा ना, वो चौहाड़ा बांटना, वलीमा करना, खुतबा पढ़ना ये सुन्नत है, महर उसमें वाजिब है, और इजाब व कबूल ये फ़र्ज है। गवाह जो है गवाह उसमें फ़र्ज है, गवाह होना ज़रूरी है, गवाह ना हो तो निकाह नहीं। तो इजाब व कबूल और गवाह इसमें दोनों शर्त है, वाजिब फ़र्ज है, इसके बगैर निकाह नहीं। हर निकाह में क्या करना होगा, 3 दिन डीजे बजाओ। क्या करना होगा, 3 दिन डीजे बजाओ, 9 को बोतल पियो, 3 दिन घुड़मुड़िया मारो। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। हम लोग तकरीर करते 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 कसम खुदा की थक गए, और बहुत मौलाना मार गए। तकरीर करते करते बहुत मार गए, लेकिन ये कौम टस से मस्त नहीं हो रही है। हम लोग कम समझा रहे हैं। लोग को कहता है मुसलमानों का दिल काला हो गया, हम कहते हैं काला ही नहीं बल्कि दिल में घोला मार दिया। बहुतों के दिल में 3 इंची ढाला कर दिया है, बिराती करने दौड़ा दिया। आलिम मौलमा की बात जाए उधर से टर्न नक वापस। कसम खुदा की हालत कम तकरीर नहीं कर रहे हैं हजरत, कुछ असर नहीं। डीजे बज रहा है, हम लोग मना करने जाते हैं कि डीजे सब नाजायज ये सब क्या इतना बजाते हैं। बोले मौलवी तोलवी बात नहीं है, चल तो हजरत छोड़ा टिया ने मान तो मतलब नहीं देखे नहीं मानता है, होता है ना। हम लोग मना करने जाते नहीं मानता, बोलने तो नहीं कहा है छोड़ने नहीं मानते, सब मत है बोले सब पगला है सब ने कुछ नहीं करता। अब बताओ कि तुम अगर शराब पी के अपने आप को अगर पगलाएगा तो कौन दूसरा कोई रोकेगा। शराब मुसलमान में जायज़ है नहीं जायज़ है, लेकिन शराब पी रहा है, जुआ जायज़ है कर रहा है। जो चीज़ हम लोग मना करते हैं उसी को लोग ज़्यादा करता है। जितने सख्ती से मना करते उतने सख्ती से लोग पीता है। पहले 1.5 लाख लेता था, 1 लाख, पहले 80,000 से बहुत कम से शुरू होते होते तकरीर हो रही, इजाफा हो रहा, तकरीर हो रही। अभी गाड़ी, पहले तो लोग 1-2 गाड़ी करता था, पहले बहुत गाड़ी गाड़ी किया, अभी 10 गाड़ी 20 गाड़ी 50 गाड़ी 100 गाड़ी ले जा रहा है।
और मस्जिद के इमाम साहब को मिलाद करवा कर 100 टका बाकी रख देगा, नहीं देगा। पूरी मेरी तकरीर में पूरी तकरीर में न कहीं खिस्सा हम बयान करते न कभी चुटकुल्ला बयान करते, सुन लीजिए। न मेरी तकरीर में कहीं कहानी होती है न कोई लतीफ़ा होता है। पूरी यूट्यूब खंगाल के देखिएगा। झारखंडी की तकरीर वही तो जो हालात हाजरा और दर्द दिल होता है। आज एक इमाम आपके घर में इमाम मोहल्ले में इमामत करते करते थक जाए, लेकिन आप उनको 10,000 का डीजे बजा सकते हो, लेकिन इमाम को 500 रुपया वो क्या कहते हैं मिलाद के मौके पे नहीं दोगे, नहीं दोगे। जो आपके मस्जिद में आपके घर में मिलाद पढ़ा, कुरान पढ़ा, दुरूद पढ़ा, फातिहा पढ़ा, दुआ किया, हाँ सब भलाई की दुआ किया, उनको आप नहीं दोगे। और जो बाजा दिन रात ढीस ढास ढूस पूरा मेहमान कुटुंब खुश, 8,000 और पड़ाका 7,000, वो भी झोलाम लेके निकलता है समधी, साथ में माचिस लेता है, लगता है समधी नहीं आतंकवादी निकला। झोलाम पड़ाका। और जो लड़का जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लेता है, शादी के दिन 4,000 का शिरवानी गोड़ से मुड़ ले पिनो, पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है। और जब शादी होगी शिरवानी, वो पगड़ी, वो फूल का माला, वो सहला, वो हुब्बा, वो जुब्बा, इतना इतर लगा के निकला है, लगता है जिन्नात के खानदान से उठा के लाया। जूता के मुड़ रहे जूतोनी कहाँ जाने रे बाप, लाग तो बोधो के मुड़ रहे, अजीब तरह का जूता। और वो लड़का जिंदगी में कलमा कभी भी जिंदगी में नहीं पढ़ा, न कभी अदब क्या होगा। तो अपने बेटों को सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, पहले बेटे को पढ़ा दो, तरजीह दे दो, हाथ में हुनर तजारत दे दो, ताकि किसी गरीब के बाप की बेटी से जहेज के शक्ल में डिमांड न करना पड़े। और बेटियों को इतना पढ़ा दो, इतना शिक्षा दे दो, ताकि किसी को तुमको जहेज देना ना पड़े। तुम बेटों को पढ़ाना छोड़ा है, तजारत देना छोड़ा है, इसीलिए बेटी बाप की दौलत पे नजर है, और तूने बेटियों को शिक्षा से वंचित किया है, इसीलिए देने पर तुम मजबूर होते हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो, जब बेटा पैदा हो सीने से लगा लो, और बेटी पैदा हो तो आंखों में रहमत समझ के बसा लो। आप पर है तो यहाँ बहुत अच्छा सुनता है, लेकिन सही सुनता है, लेकिन खाली सुनो यार, कुछ ना जान कहाँ हो लोगों ने। माशा आप कह रहे थे कि हम पहली बार आए, हाँ ये पहली बार है ना, अरे लागो ये आखिरी हो तुम। देखिए मेरी तकरीर में मौलाना इसराफिल बयान है का सब जितने भी शायर मुकर्रर आता है स्टेज पे कहेगा हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो सुभान अल्लाह, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो सुभान अल्लाह। हम कहते हैं चुपचाप सुत जाओ, टेंशन खत्म। मेरी तकरीर में है ना, हाथ मत उठाइएगा, अगर तकरीर समझ में आए तो गोड़ उठा के चल, मेरा उल्टा सिस्टम, ताकि बीच बीच में उठक बैठक करोगे ना तो जलसा थोड़ा भरगर लगेगा। और चुपचाप टुकुर टुकुर सुनिएगा, लगता है कोरोना वायरस जांच कराने आया है ना। इसलिए जलसे में कभी कभार उठक बैठक, वहाँ खुद अब्दुल कुद्दूस साहब क़िबला हजरतपुर कुछ दिन मजा क्या कहते हैं, हजरतपुर में पूरे जलसे का संचालक कर रहे हैं। अरे बहुत बड़ी पहचान हस्ती है, लेकिन इलाके में गाँव घर में के बोला हम अपने गांव में कोई प्रोग्राम नहीं करते, झारखंडी साहब आप रहते नहीं, हम क्या रहेंगे, कितनों तकरीर करें, के वो झारखंडिया आए के रे एकदम हल्के बाहर का शायद। जब जो पढ़ाई शराबी की नकामत अच्छी होती है, इनका पढ़ा जम के पढ़ा, इन लोगों की तकरीर अच्छी होती है, लेकिन लोग तरजीह। यूपी से अगर कोई शायर आ गया, अभी वो शब्बीर बरकाती चला है मार्केट में, एकदम जेर मन से मुँह देखे उसको 70,000 लेता है, पूरा खानदान भाई गुथिया उठ के आता है, एगो चौक तो ना डूब जाए नकवा पूरा खानदान ठीक खड़ा होता है ना, खाली मैक में खड़ा होगा, अरे अरे गजब गजब नारे तकबीर, पूरा मजमा खड़ा हो जाता है। अरे अपने इलाके के उलमा इतनी मेहनत से पढ़ने के बाद भी लोग तरजीह, वो क्या पढ़ता है, देखिए कलम लेता है 70,000 खाली अली अली कर रहा, लोग हिल रहा है ना, हर दिन पैसा दे रहा है, बस साला गजब जमाल को, साला गजब मौलाना काट के साला
माशाअल्लाह, ये क्या मोहब्बत। अरे अपने इलाके के मुकर्रिर शायर को तरजीह दो जो आपके मैयत में, आपके माँ बाप के जनाजे में कंधा देगा, खबरों पे फातिहा पढ़ेगा, आपके बच्चों के पानी में सरों पे दम कर देगा, परेशानी में साथ देगा। सबसे बड़े खतीब इलाके के उलमा इमाम होते हैं जो 24 घंटा आपके चेहरे के सामने मुलाकात हो। लोग तरजीह नहीं देता, अभी बाहर से आ रहा कुछ नहीं, वही इतना बेवकूफ बनाया है लोगों को, होता है। अभी दिल भर लिया था 14,000 मेरे यहाँ, और वाह क्या जूदो करम है शहे बता दर, कम से कम दिन से सुन रहे हैं आज तक कलम पढ़ रहा सब। वाह क्या अरे 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 नारे तक भी, मतलब खराब है 5 को एजवरिया मोल पे 2-3 गो रहे 2-3 गो एजवरिया मोल पे खराब है तो हम एजवरिया मोल पे जबरदस्ती। पहले सुनो बुझो क्या कर रहा है। पढ़ना बरकत है, सब कोई पढ़ता है, लेकिन आप तरजीह नहीं देते हैं। और उसके खाली मुंह के तरजीह देते हैं, कलाम का तरजीह थोड़ा कोई देता है। कलाम कोई सुनने नहीं आता है, हम भी वही कलाम पढ़ देंगे जो हाँ शबीर पर खादी पढ़ता अली अली, ये को ठीक भाग जाते होता है कि नहीं। वजह ये है कि आप सुनने नहीं आते हैं, आपके धुन देखने आते, चेहरा देखने आते हैं। इसलिए घर मकान बाद में बनाओ, पहले बच्चों के सीनों में इल्म डाल दे। तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, वो बाप के सामने खड़ा होकर बोलेगा बाबा मुझको आप बेच रहे हो, 1.5 लाख में बेचना चाहते हो, फैशन प्रो में बेचना चाहते हो, डिस्कवर में बेचना चाहते हो, रिश्वत लेके बेचना चाहते हो, बाबा मुझे मत बेच, मैं दुनियादार के नाम पे बिकने नहीं आया हूँ, मैं आशिक मुस्तफ़ा हूँ, गुलाम रसूल हूँ, दुनियादार के नाम पे नहीं अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका हूँ। तकरीर करने लग मचे डेली। इसराफिल नुमानी साहब ये कहा मेरा मेहमान कुटुंब, ये कह दिया मेरा यहाँ सब मेहमान है, जिन लोग ठीक के साथ ये लग कि हमारे साथ अपनी दुश्मनी ये बोला अभी पर सब मेरा मेहमान कुटुंब है, नमरी दिए लग तो हम जैन के लिए कि एक मेहमान है कि हमारे तो नहीं दुश्मन है, तब नहीं उठक होगा ना बीच में उठक बैठक। बेटा बाप बहुत अच्छा है, बेटा की शादी में झारखंडी बुलाया, ये पहली बार है, वरना मुझको अक्सर लोग बेटी की शादी में बुलाते हैं। और मैं बेटी के बारे में बहुत तकरीर करता भी, और पानी मंगा दीजिए। तो कुल मिला के बेटा वाला सुनने में ये भी आया कि वो डिमांड भी नहीं किया है ना, बगैर मांग से ही रिश्ता कर रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है और यही शादी में कामयाबी है। इस्लाम में शादी सबसे सस्ता है, इस्लाम में शादी सबसे सस्ता है, शादी से सस्ता इस्लाम में कोई चीज है ही नहीं। छोहाड़ा बांट दो, इजाबो कबूल करा दो, शादी हो गई। हम लोग क्या करते हैं उस शादी में बोझ बनाते हैं। क्या बोझ बनाते हैं? पानी लेके आओ, नहीं पता नहीं पान जो खा नहीं मुझे पता, हमको लगता है वो कुछ दे दिया। मैं ठीक है, मैं की गलती कह देंगे, मैं की गलती नहीं देंगे, जे रकम जान से रकम काम ठीक है। बेटा बाप है कोई अंग्रेज बजा बाज तो हटे बेटी बाप ने बड़ बड़ बॉक्स रहते कितनों नहीं लिया है ना, फिर भी हालांकि यही सब है ना। हम जहाँ देखते हैं बहुत घर में टीन का टटिया नहीं रहता कसम, और पैसा ले लेता है बेटी वाला से, और वहाँ जाकर के अब सब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, मरता उतने दीजिए, उतने बस 1 घंटा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बड़ी अल्लाह रब मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए शादी नाच के मत करो, वरना पूरी जिंदगी बहू आप करना चाहती रहेगी। एक दिन नाचोगे, एक दिन बजाओगे, साल भर तक नाचना होगा। एक दूगो नहीं देखते आदमी
बेटा शादी करके लाया, बाप की कोई कदर नहीं, बाप की कोई इज्जत नहीं, इसलिए कि आप कभी भी शादी को बर्बादी की तरफ मत ले जाएं। शादी को शादी रखना, और उस शादी में दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नहीं पान नहीं, मतलब रोगे के लिए सबसे बड़ी चीज हटे हो। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए अभी फौरन, चूंकि मेरा कभी कभी ऐसा होता है, चूंकि उम्र मेरी बहुत है, नहीं नहीं चाहे नहीं लागे मोरब करे से बच्चा मोहब्बत है, चाहे कोई दिक्कत नहीं, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? आप पढ़ते हैं? जुमा 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 कैसे नहीं पढ़ते हैं? जो नहीं पढ़ता उनको आप लोग तो पढ़ते हैं, हफ्ता 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 कम पढ़ते हैं जुमा, एक हफ्ता में फिर जाते हैं, फिर हफ्ता में जाते हैं, फिर हफ्ता में जाते हैं, थक जाते हैं। मुसलमान सप्ताह में एक दिन जुमा पढ़ेगा, बेचारी घर की बीवी जुमा के दिन 9 बजे से परेशान रहती है। शोहर की लुंगी सूखने दो, टोपी खोज के ला दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। कसम पजमा कुर्ता पहन लगा, बीवी कहेगा टोपिया तबरी जुमा में यहाँ ले सुजो ना, तो कहाँ रख ले? अच्छा ये कौन मुसलमान? हाँ टोपी ये पहनेगा, बीवी खोजेगी। पजमा कुर्ता पहन लिया, बोल तबरी जुमा में यहाँ टोपिया रख ले, कहाँ चल गए? अच्छा बताइए जुमा ये पड़ेगा, अभी भी कहीं नहीं दखला, तब गोहरा गोरी फटाफटी घर में नमाज पढ़ो, और उसी नमाज के सदक़े से दुआ कर लो, तेरा बेटा कामयाब होगा। आज इलाके में बाल बच्चों के जो हालात हो रहा है, कसम खुदा के हम लोग देख रहे हैं कि 20 साल पहले जितने नहीं बुराई किया होगा, साल के अंदर में आज शराबियों की तादाद बढ़ते जा रहा है। आज लोगों में वो मोहब्बत नहीं पैदा हो रही है, क्योंकि कल की औरतें, कल की माएँ सुन्नत को अदा करती, नफल को अदा करती। वो औरतें कल गौसे आजम पिराने पीर की माँ थी, जो रात में इशा के नमाज पढ़ के मुसल्ले में बैठ के कुरान की तलावत करने लगती थी। बेटा बेत अब्दुल कादिर जिलानी, शेख समदानी पेट में होते, माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद कर लेता, माँ तलावत करती, बेटा हिफ्ज़ कर लेता, माँ डेली पढ़ती, बेटा याद करते जाता। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हो गए तो 17 या 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हो गए। कल गौसे आजम की माँ कुरान पढ़े तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, अब्दुल कादिर की पैदा हो, ख्वाजा के माँ से नमाजें पढ़े तो बेटा गरीब नवाज पैदा हो, आला हजरत की माँ सजदा करे तो बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की बहू बेटियां वो नमाज पढ़ के नहीं सोती, मोबाइल देख के सोती है, टीवी देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, एलसीडी देख के सोती है। तो उनके नस्लों में जो बेटा पैदा हो रहा है वो गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम फ्री फायर पॉपजी पैदा हो रहा है। हर गांव में देखिएगा 9 बजे 10 बजे फ्री फायर पॉपजी, यहाँ भी पबजी वाला होगा, एकदम है न कभी को मुड़ा माथा धरी कह दो। 75% लड़का बिगड़ गया। मगरिब के टाइम में हम लूडो खा पी के आया, मोबाइल इसी तरह। क्या रहे समीर बेटा, वो कहाँ जाए थे प्रोग्राम में हम लोग, उस दिन मेरी गाड़ी वो 4 व्हीलर कहीं दूसरी जगह चली गई, तो हमने अपने 2 व्हीलर से निकला, मधुपुर से लोकल में थे, प्रोग्राम करके 1 बजे 12 बजे लौट रहे थे ना, 11:30 12 बजे। एक मोड़ पे जो ही घूमे तो वहाँ 10-12 लड़का बैठ के खेल रहा था, हाथ में मोबाइल, और हमको क्या पता इसमें क्या खेलता है। बल मार मार 2 बंदा निकला, मार 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 2 बंदा बस रोक मारा गया, मराल ही है जदे यहाँ कहाँ है, हमने दिए को ये बस से मारेगा। अब ठीक है गड़िया घूमे मोड़वे पे, बल मार 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 2 बंदा निकला, अब मोड़वा हमने निकलब कराई, कहले हाँ रे गड़िया घोरा, कहले गड़िया घोरा ये मारा जावे कोई पे नहीं। हम लोग लास्ट में फंस गए, गाड़ी रोक दिए, वो 4-5 लड़का लोग बैठ गया। हम बोले बेटा क्या कर रहा है, किनको मारे? बोल मौलाना साहब तोरा नहीं मारबो, हनी बोलो मारा मारी कराए। हाँ बेटा तुम लोग टूअर हैं, यतीम हैं, एकदम खत्म, खानदानी फकीर है रे, माँ बाप हैं टूअर है,
इतनी रात में बैठ के जिस उम्र में हाथों में कुरान होना चाहिए उस उम्र में तूने मोबाइल पकड़ लिया। जिस उम्र में चेहरे पे सुन्नते मुस्तफा होनी चाहिए तू मॉडर्न बन चुका है। जिस उम्र में होठों पे नाते मुस्तफा गुनगुनानी चाहिए उस उम्र में तू गाना बजा रहा है। जिस उम्र में माँ बाप के सामने होना चाहिए गली कुचा में बैठे हो। इसलिए ए मुसलमानों, पैसे को घरों पे मत लगाना, गलियों में मत लगाना, गाड़ी में मत लगाना। बेटे को पहले पढ़ा और इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा मोबाइल लेके गली में नहीं चलेगा। जब वो बेटा चलेगा तो सीने में कुरान होगा और चेहरे पे वो पहचान होगी, सर पे टोपी होगी, मकतब के तरह चलेगा। चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बोलेगा गुलाम अली की तरह, बैठेगा गुलाम ख्वाजा की तरह और दुनिया से जाएगा आशिके मुस्तफा की तरह। पढ़ाओ बेटों को, तूने पढ़ाना छोड़ा है। मोबाइल भी रखता है तो सोशल मीडिया से जुड़ जा। अभी एक नालायक मलून खबीस वसीम रजवी है ना, वो जो है उसने गलत कमेंट करके कहा कि 26 आयत कुरान की ऐसी जिसको कुरान से निकाला जाए, जबकि उसके खानदान वालों ने उसको पहले निकाल दिया। देखिए कुरान की आयत को क्या निकालेगा, समाज से उनको लोगों ने निकाला। खानदान वालों, उसके आज बेटी, उसकी माँ, उसके भाई ने कहा, क्या उसके भाई ने इंटरव्यू दिया कि हमारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है, माँ बाप से भाई बहनों से कोई मेल नहीं, इसको घर से हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए तो कुरान की आयत को क्या निकालेगा, उनको समाज ने निकाल दिया। शिया बोर्ड के चेयरमैन पहले था, उनको निकाल दिया और यहाँ तक के उसको खारिज इस्लाम घोषित कर चुका है उनके मसलक वालों ने, शिया के मसलक वालों। बता कि तू कुरान, तू जब पढ़ोगे कुरान तब सुरक्षा में रहोगे और उसी कुरान की तिलावत करो और सोशल मीडिया से जोड़ करके अपने अपने मोबाइल में अगर फेसबुक चलाते हो या ट्विटर चलाते हो तो उसको करो, उसके खिलाफ मुहिम छेड़ दो, लिखो उसके खिलाफ, बयान करो उसके खिलाफ कि इसको गिरफ्तारी की जाए, इसको फांसी दी जाए। वो सब नहीं करेगा। मोबाइल रखता है जबरदस्ती झूठे, 12 साल का लड़का है, 14,000 का मोबाइल है और उसमें नाच थोड़ा सुनता है, तकरीर थोड़ा सुनता है, भोजपुरी गाना आ रहा हिले छपरा हिले, पूरे खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा है, वरना अभी भी वक्त है, बदल जा, अभी भी माहौल को बदल दे। शादियों में फजूल खर्ची बंद कर। एक बेटी वाला 2-4 लाख देने के बाद भी देखिएगा बाराती लोगों के लिए सजावट, गेट लेट फेट गेट से न जबरदस्ती गेट, जबरदस्ती गेट बना दो। क्या खर्चा करने की जरूरत है, क्यों खर्चा करते हो? तू नहीं बोले तुम 1 किलोमीटर तक, इधर गेट उधर लेट उधर फेट उधर सेट, क्या फायदा है? उनको तुम दे रहे हो जो तुम्हारे बेटी की शादी में बैठ कर 1.5 लाख 2 लाख लिया, उनके स्वागत में तुम उससे कर रहे हो, जिसने तुझे पहचाना भी नहीं कि इसकी बेटी मेहमान मेरा समधी बनेगा, इसकी क्यों इतने दबाव देंगे? वो तेरे घर आ रहा है, जो डीजे बजा के तेरे घर आएगा उनके लिए स्वागत करते हो, शराब पी के आ रहा उनके लिए तू स्वागत करते हो, जो बगैर मांगे आए उनके लिए स्वागत कर, जो तिलक मांग के नहीं सुन्नत पे जहेज लेके आए उन्हीं को स्वागत कर। और जो तिलक मांगेगा 1 लाख 1.5 लाख उनको पिंडाल में मत दो, उसको खेत में बिछा दो, नार बिछा दी, नार या तो कहीं आम घास के नीचे बिछा दो जहां भी होता गिरते मुड़े पर। क्यों उसको उतना फूल लटके हुए गेट में देगा? दुश्मन की तरह उसने बर्ताव किया आपके साथ, खेत बेचवा के 3 लाख लिया, दरवाजे पर 1.5 लाख डीजे 1.5 घंटा डीजे बजा के क्या साबित करते हो मुसलमानों कि हम पैसा वाले हैं? 10-20 गाड़ी लगा के तुम बेटी वाले को दिखा दो, जिसने तुझको हाथ उठा के पैसा दिया उसी पे मर्दांगी दिखा दो। ये कैसा बुजदिलीपन तेरी है? गाड़ी लगा दिया है तुम बेटी के यहाँ 10-20 गाड़ी, क्या साबित करना चाहते हो? पटाखा फोड़ते हो, क्या साबित करना चाहते हो? सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। उन पैसों को बचा करके उन बाल बच्चों के लिए तालीम में खर्चा कर दो, या गरीब की बेटी की शादी में मदद कर दो, या मस्जिद के मीनार पे लगा दो, या मकतब के गेट पे लगा दो, या गरीब के हाथों में दे दो। वो नस्लों में जो बेटा बेटी पैदा होगा, हुसैन नहीं गुलाम हुसैन पैदा होगा, बेटी फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा पैदा होगा। लेकिन तूने आज 10 गाड़ी लगा करके तुम मर्दांगी दिखाते हो, पटाखा फोड़ते हो 8,000 का, शर्म नहीं आती? वो पटाखा मत फोड़ो, पटाखा से सवाब मिलता तो हम लोग बम पटक, अगर पटाखा फोड़ने में सवाब मिलता तो हमने अपन विवाह में एकदम एटम बम लेना जाता, गमे उड़ा देते। लेकिन ये गुनाह का काम है, फिर क्यों करते हो?
अरे आलिम उलमा जो अगर एक ब्राह्मण कह देता ना हिंदू को बरादरी में कि तुम्हारा बेटा बेटी की शादी शुद्ध करना है तो बासुकीनाथ ले चलो या देवघर ले चलो, वहाँ शुद्ध विवाह हो जाएगा, संपन्न होगा। तो ब्राह्मण उसकी बात को सुन करके लेके चला जाता कि नहीं हमारे गुरु महाराज ने कहा है उनके विवाह शुभ होगा, संपन्न वहीं पे होगा, चलो ले चलेंगे। और हम लोग अगर कह देंगे अपने बेटा बेटी मस्जिद में शादी करा दो, ईदगाह की में बैठ के शादी करा दो, सवाब होगा, सुन्नत अदा होगा, ये मौलवी तौलवी बात नहीं माने क्या हज़रत। और उसकी बात पे ले जाता है। ब्राह्मण जब कोई आता है उसके घर में कसम खुदा के एसपी डीसी दरोगा वो ब्राह्मण के पांव के नीचे बैठता है, वो जानता है मेरे गुरु है, जजमान है, महाराज है, मंदिर के पुजारी है, सम्मान करता है। वहीं ब्राह्मण को देखा अरे हिंदू बरादरी के लोग हाँ गौर लगा महाराज जजमान गौर लगा, हाथ जोड़ देता है जजमान गौर लगा। और हम लोग को मौलाना सलाम करेगा, इमाम को नहीं करेगा। जब कोई जानता है मेरे मंदिर के गुरुद्वारा जाओ अपने पुजारी को गुरु महाराज, चर्च जाओ अपने पुजारी को गॉड फादर, मस्जिद आओ मौलविया। पहले का तो मौलवी साहब दखल को एक बार पर ना मौलविया, अगर घर चलवा गया सरवा मौलविया कहाँ मरो ले 3 दिन से मौलवी हम सरवा लगे बैठे। बता तनख्वाह भी 4000 5000 6000 क्या बता। एक इमाम को 24 घंटा खटवा करके आप 4000 देते हैं, 6000 5000। ये भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा, कसम खुदा इतना नहीं सताया होगा। अंग्रेज तो फंसिए देता था, आप लोग तड़पा तड़पा के मारिएगा। अंग्रेज इतना नहीं जुल्म क्या होगा, 24 घंटा खटवाया होगा, 24 घंटा खटवा के 200 हाजिरी। हर एगो लेबर जो मिस्त्री साहब करता है रोगाहा लेबर, फोक्सा टीबिया लेबर 300 मसलवा मिल के आलू इधर मसला लेके चल गए 300 लेबर। और मिस्त्री 500 600 कसम 500 600 रहता है। पूछे से 9 बजे जाएगा, पहले खेनी बनाएगा, तब बांस पर के हिलाएगा, तब मचान देखेगा, तब ऊपर चढ़ेगा। अब 5 बजे उतरेगा 600 500। घर वाला आएगा मिस्त्री आईटी पिलरवा टेढ़ लागो बोले वो प्लस्तर में मिला दो, तुम पेशवा दे पेशवा ले चल होगा कि नहीं, कसम उधर चल देता है। उसको क्या मतलब है, फिर दोबारा प्लस्तर किया हम मिस्त्री पटवाटी ने रगड़ ले बोले उल्टा पचड़वा मिल जाता, पेशवा ले लेगा, पैसा नहीं छोड़ेगा। अब पोचड़ा करने वाला चला गया, हम मिस्त्री देखे न रंगा फकल को वो 2 दिन रोजगार लागल दी तकर बाद देखे लगा पैसा ले चला जाए। लेकिन एक इमाम मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ने लगे कुरान, एक आयत भी इधर उधर पढ़ दे तो नमाज भी चली जाती है, ईमान भी जाने का खतरा होता। इस नाजुक में ड्यूटी करे उसे 200 तुम देते हो। ए मुसलमानों, इस महंगाई में एक इमाम की हाजिरी मिनिमम एक लेबर की हाजिरी दोगे तो 9000 होता है। मिस्त्री हाजिरी नहीं, लेबर की हाजिरी एगो रोगा हाल लेबर 30 किलो ओजन हो, मुड़ी बोटी लगे 300। अरे को 1 कुंटल के मोहलंग दुए वो भी कम देता है। अब पूरे गांव के नजर इमाम पर, इमाम कहाँ जाता है, इमाम कहाँ बैठता है, किसके घर में गप करता है, किससे दोस्ती रखा है, पूरे गांव की नजर इमाम पर। हे मुसलमानों, जो नजर इमाम पे रखते हो वो नजर घर के बेटा बेटी पे रख ले तो तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाएगी। इमाम को देखता है कि कहाँ गया कहाँ बैठा, इमाम को बड़ी सूझेगा। और बेटा 3 बोतल पी के घुड़मुड़िया मारा वो नहीं, इमाम में सूझेगा इमाम कहाँ बैठा, एकदम इमाम पर सबकी नजर। और इमाम थोड़ा सा जिट जाट रहो, थोड़ा सा एकदम स्टार रहो, सुरमा तुरमा एक हम लगा करके इतर ले गो मौलविया चलिया लागो गड़बड़ाएगी, मौलविया तो सर कम कर कसम होता। थोड़ा सा गाड़ी उड़ी चलाए फन स्टाइल कीजिए, मौलविया लगो बहे गिलो रे जगह रख दिल हते। अगर इमाम किसी से बात नहीं किया चुपचाप रूम में पढ़ा रहा, ये मौलविया गुमराह ठेक के होगा ना गुरु हाँ ये भी होता है। अगर कोई है ना तो इस तरह के मसला लेकर के तुम चलोगे तो इमाम अगर ना खुश होंगे तो इलाके में कभी खूबसूरती है, इलाके में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। इसलिए इलाके में खुशहाली लाना हो तो अपने उलमा की कदर करो। जो उलमा आपके बाल बच्चों को कुरान पढ़ाता है, 20 साल पहले इलाके में ना रबीउल अव्वल के नाम पे कोई जुलूस होता था, ना शब बारात के नाम पे कहीं कुरान खानी होती थी, ना शब बारात के रात में कब्रों में रोशनी होती थी। इन उलमाओं ने इतनी मेहनत कर दी इलाके में कि आज शब बारात के मौके पे चांद नजर आ चुका है। अब घर घर में बेटी बेटा जाएगा, सीने में कुरान होंगे, चेहरे पे वजू का निशान होगा,
सर पे दुपट्टा बेटी लेगी, निगाह नीचे करके कुरान खानी घर घर करती है। ये किसने बताया? कोई नेता मंत्री नहीं आए थे। इन्हीं चंद पैसों को तो देते हो, वही आलिम उलमा मस्जिदों में, मकतबों में, मदरसों में बैठ के आपके बेटा बेटी को जब कुरान पढ़ाया है तो आज वही बेटी घर घर कुरान खानी करने के हाल हो गई। 20 साल पहले कुरान खानी हो रही है, अभी शिवरात में होगा कि नजर घर घर कुरान खानी। 20 साल पहले शादी में औरतें कसम खुदा की रात रात भर झूमटा गीत गाती थी। अब की बेटी झूमटा गीत गाती है? नहीं गाती है, क्योंकि वो मैक पे जब आती है तो कुरान पढ़ती है, मैक पे आती है तो नात पढ़ती है। 20 साल पहले औरतें गाती थी। ये कौन किया? उलमा ने की है। ये कोई मंत्री नहीं आया था, कोई रणधीर ससाना चुना नहीं आया था, कोई नेता नहीं आए थे, कोई हेमंत सोरेन नहीं आया था। उलमा ने मेहनत की है, तो आज आपकी बेटी कुरान पढ़ने वाली है। वरना 20 साल पहले शब बरात में कुरान खानी छोड़िए, फातिहा तक लोग नहीं जानता। शब बरात के दिन जिसे यही चांद आ गया, शब बरात जिस दिन होता था, शब बरात होती थी, उस दिन रात में बुढ़ा बुढ़िया असर के टाइम में फुसका फुसक करता था। बोले शब बरात के बोल हाँ, बुढ़ा दौड़ता था दुकान, आधा किलो सूजी 3 गो तेजपात। 20 साल पहले ये करता था, आधा किलो सूजी 3 गो तेजपात लाया, बुढ़िया तब डुबा ले तैयार, डेगची सामने लाया, घर 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 सूजी घेड़ दे, तब तक चेंगरे बुतरू थारे डूबी ले तैयार। एक डब्बू घर में दे दिया, फट से मुंह में लिया, झंसा गया, सोफों के सुत गया। कहाँ कौन खाने, कहाँ मिलाद, कहाँ फातिहा, कुछ नहीं होता था। यहाँ तक के बूढ़ी सब दरवाजे में सूजी रखती थी। हम लोग पूछते थे हाँ दादी सब सूजी काहे रखते हैं? बोल बेटा तुम नहीं जानेगा, आज शबे बारात है, मुर्दा की छुट्टी होगी, हर मुर्दा घर आएगा, हम बोले मुर्दा आएगा सूजी खाएगा। दोपहर पर सूजी रख दिले बुढ़िया ने रखे, सूजी खाएगा तो फिर 25 ग्राम का है, 5 किलो घाटी रख दी, चंगर पुत्र साहब उठी खाते कब। आलिम उलमा ने मेहनत की, तो अब वो दौर नहीं जो गाना और वो का झुमटा गीत औरतें जो गाती थी वो खत्म किया। किसने? उलमा ने बेटियों को पढ़ाया। अब वो बेटी रात को सोती है तो जुबान से कहती है मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। आज तो खाने पीना नहीं ना, कितनी देर सुनिएगा? 2 घंटा ना, 3 घंटा। ये काम करना, 108 नंबर एम्बुलेंस से बोला वहाँ मेन रोड में खड़ा कर ना, 3 घंटा बोलेंगे। अरे वो खाटी बिछा के रखिए, इतना कड़वा तेल मंगा के रखिए, मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, बिहान फोन कर दिया, बोला हजरत घर न जा तो सीधा देवघर जाते, बिहान फोन करिए, बोला हजरत घर न जातो देवघर जाते, वहाँ से 3 घंटा बोलेंगे। अच्छा कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए तो। हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लागो, उधार में लोग के हाथी बन दे। अरे कम से कम जब मेरा कोड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपका कोड क्या समझेंगे? बीच में उठा पटक कीजिएगा। हम जो ही मोबाइल देखेंगे, टाइम देखना बस, जो ही हम टाइम देखेंगे 50 टका टाइम हम ढेंक दिए, टाइम देखना बंद बस। बीच बीच में जब भी आए टाइम देखेंगे मोबाइल फटेगा, 50 टकिया 100 टकिया 10 टकिया टाइम हम रख दिए, टाइम देखना बंद। बड़ा नोट रख देगा, मोबाइल का स्विच ऑफ, उससे बड़ा रख देगा, मोबाइल पटक के चूर देगा। माशाल्लाह, ये सब मोहब्बत है क्या? जब भी हम नेम टाइम टेबल देखेंगे फट से वो खड़ा। तो कुल मिला करके मुसलमानों सबसे बड़ी चीज है कि अपने बाल बच्चों को पहले पढ़ा दो, और बेटों को इतना पढ़ा ताकि वो बेटा समझेगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। हर माँ बाप जिंदा है तो पहले घर में बैठ के खिदमत करो। अजमेर बाद में जाना, कलियर बाद में जाना, कछोछा बाद में जाना, देवा बाद में जाना, फुलवारी बाद में जाना, बगदाद बाद में जाना, मक्का बाद में जाना, मदीना शरीफ बाद में जाना। पहले घर में रहने वाले बूढ़े माँ बाप को खुश कर लो, उनको राजी कर लो। तेरे घर में बूढ़े माँ बाप तुमसे राजी होंगे तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीने का राजा भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। पहले माँ बाप को खुश करो। माँ बाप से बातचीत नहीं, चला है पत्थर चपटी चादर चढ़ाना। पहले माँ बाप को खुश कर लो तो दाता महबूब शाह भी राजी होंगे, है रानीगंज के महबूब क्या के बाबा शमसुद्दीन भी राजी होंगे। सारठ में आप जाते हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, अक्सर औरतें जाती, पूरी औरतें जितनी है घर में काम युदम ने पटाखे लागलो, बोल भूत लागल, चल चल एगो झला ले, एगो बोतल पानी, चल
और वो जब वहाँ गई है घर में पूछिए कहाँ जा रहा है, बोल मौलाना साहब तो नहीं जाना, हमारे कर्जिया खाया गए के लिए फोक्सिया वो चलो, बोला हाँ, बोल जाओ सारहट मौलाना साहब वह दिखावा गिर लागा। जब भूत लगल जाके वहाँ सूतो, वहाँ सिंगाड़ा खाती है, वो भी चटनी मिला के। तो भूत तो कैसे पता कि सिंगाड़ा में चटनी मिलाना। जब तोरा भूत लागलो जब वहाँ सूत, वहाँ सिंगाड़ा खा जन मिटनी जाके घरास को तो भूत लागल, और वहाँ सिंगाड़ा में भी चटनी मिला के। तो भूत इतना ही जोरिया है, ये भूत नहीं भूताही। उनको मुसल्ला दे, पढ़ ले बैठ के घर में कुरान। कसम खुदा की 4 लाख खर्चा करके कोई मक्का मदीना जाए, मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब से पूछे हजरत क्या इनके हज कबूल हो गया? मौलाना कहेंगे गारंटी नहीं है, लेकिन एक माँ का चेहरा अगर बेटा मोहब्बत से एक बार देख ले, आका फरमाते एक हज मकबूल का सवाब उन्हें मिल जाए। 4 लाख में गारंटी नहीं, माँ का चेहरा देखो तो गारंटी हज का सवाब मिलेगा। कितना बड़ा मकाम है। आज बेटे के शादी दे दो, उस जन्नत से फौरन दूर होता है। माँ के चेहरे में बरकत है, माँ की दुआ में। हम कुर्ता जुब्बा पहन के शेरवानी पहन के दुआ करेंगे, गारंटी नहीं देंगे, लेकिन एक माँ फटी हुई साड़ी पहन के उस आंचल को उठा के झोपड़ी में दुआ दे दे, आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। तो पहले माँ बाप को खुश कर लो, अभी चलता फिरता है, अभी खिलाओ, माँ दुआ दे। ये माँ सेब खा ले, दुआ दे दे। ये बाबा ये चीज खा ले, तू दुआ दे दे। माँ बाप को अभी खिदमत कर, अभी खिला, अभी माँ बाप से दुआ ले ले, तू यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद मैदान महशर में वहां भी। अभी खिला, अभी। हम लोग बाप को जब तक चलता फिरता खाता पीता बेटा बहुत ध्यान नहीं देता। जिस दिन बुढ़वा खटिया पकड़ ले, उस दिन बेटा बहू दौड़ के आएगा। उसका पोतवा कहेगा बोल दादा खाटी पकड़ को बोल चाल बन, अरे बोल चाल बन। तब वो रसमलाई लेके, बापा ए बापा महिला है क्यों ले छीने पाप ले आ आ आ आ अभी नहीं खिला, खटिया पकड़ेगा। जिस टाइम में मुंह बन, उस टाइम में उसकी बहू दौड़ के आई है। हम छोटकी पुतई आई क्यों ले दूधा ले ले एक कटे मैं हर जब ही लाल चा से भेंट ले। अभी पुतैयन सब लाल चा सास को नहीं देती है, और जब खटिया पकड़ेगी माया ए माया हम बड़की क्यों माया एक दूध ले माया अभी खिला। अभी तब तक सुन लिया तो दामाद दौड़े दौड़े आया, मेरा ससुर सोया हुआ, मैं हमारा चिन्ह लो, हम सारट के जमाया है क्या? बोल तोरा न चिन्ह तो कर्जी पानी गिर दे लो जमाया सब चिन्ह सब दौड़े। तब तक दौड़े दौड़े समझ आ गया, बोल हमरा चिन्ह लो, हमरा चिन्ह लो, हम जमतरा समझिया है क्या? बोल 1.5 लाख ले लो ना, समझिया है वहीं खटिया पकड़ वाला। मतलब लास्ट में सब आ रहा है। अभी खिदमत कर, अभी दुआ ले, अभी मोहब्बत कर ले। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी होंगे तो रब भी राजी होगा, दुनिया में सब राजी। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब बेटा बाप कहाँ है? आया है को मर्तबा? अरे एक बार भेंट करवाओ। बगैर मांग से शादी कर रहा जी। अभी पूरे जमुआ के पालोजुरी इलाके में पहली बार हमको लगा कि हम किसी के बेटे के घर में शादी में आए जो बगैर डिमांड में शादी कर रहा है ना, जो बगैर डिमांड में शादी। सुन लिए, मैं नहीं कहता बेटी वाला से मत लो, लो, लेकिन मांग के मत लो। खुशी से दे दे तो उसको मत छोड़ो, खुशी से दे मत छोड़ो, तोहफा समझ के उठा लो। और हाथ फैला के डिमांड रिश्वत बना के मत मांग, क्योंकि डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हराम खाने से न दुआ में गारंटी हो कबूल होगी, न चेहरे में रोशनी होगी। और बगैर मांगे अगर बेटी बेला 2-4 लाख दे दे तो ले, मांगना ही गुनाह है, वही तो रिश्वत है, रिश्वत है। और रिश्वत ही का नाम हराम है। कुछ लोग नहीं देखते 1 लाख 1.5 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, और बेटा है बगैर कोभर, पैसा ले लेकर एकदम रात भर नाच गाना पड़ाका। कसम खुदा की हजरत एक घर में देखिएगा, टीन का टटिया दुआरी में नहीं है, हर 2 दिन से डीजे बज रहा है, ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। दुआरी में कुकुर घुस रहा है, निकल रहा है। बोला बेटा डीजे बंद कर दो, घर में कुकुर घुस गया। बोल हजरत आज बिहा है, कुकुर का खानदान घुसने दो, डीजे बंद नहीं होगा। तौबा करो, कभी भी ऐसा काम मत करना। औलमा जो बयान करे उस औलमा के बयान की बातों को मानो। बेटा वाला उनके यहाँ बहुत मेहमान भी आए हैं।
कल बाराती ने देखिए कितने खुशी है कि बेटा के शादी से पहले सुन्नते मुस्तफ़ा अदा कर रहे हैं। और बहुत बेटा बाप कसम खुदा इतना बड़ा कंजर नहीं करता है। ये कोई मिलाद इमाम साहब के बुला लिया या अलैहि सलाम, चल 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 बाराती भेज ले, चल होता है कि नहीं। 2 लाख 3 लाख लेने के बाद इनके ये जो जहां जाएंगे इससे खुशहाल वो है बेटी वाला, बगले में वो बेटी वाला इनसे बेहतर, क्योंकि वो अभी ये है लेकिन वो अभी उनके यहाँ कल देखिएगा 10-20 को रोशनी ज्यादा होगी, पूरे घर दुल्हन होगा। बेटी घर पे है तो बरकत घर में है, बेटी घर में है रहमत घर में है, बेटी घर में है बाहर घर में है, बेटी घर में है खुशहाल घर। कल देखिएगा आपके लोगों के इंतजार में वहाँ रोशनी होगी ज्यादा, जनरेटर जलेगा, बेटी बाप का नए नए कपड़े पहन के बैठ के आराम से इंतजार करेंगे कि मेरे समधी सब कब तक आ रहा होगा। नाश्ता वहाँ रहेगा, शरबत वहाँ रहेगा, डब्बा में नाश्ता रहेगा, खाना पकेगा, चारों तरफ मेहमान खुशी होंगे। घर में बेटी है तो खुशी है, बेटी है तो बाहर है, बेटी है तो खुशहाल है। और वो खुशी कब इनके समधी घर रहेंगे 5 बजे भोर तक। जो ही बेटी घर से दुल्हन बन के निकली जनरेटर बुझ गया, मेहमान सो गए, लोग रोने लगे, खाना खत्म हो गया, नाश्ता खत्म हो गया, चारों तरफ कोहराम मच गया। बेटी निकल रही है, बेटी विदा हो रही है, बेटी घर छोड़ रही है, बहन रो रही है, बेटी दुल्हन बन के आ रही है, माँ तड़प रही है, बेटी बन के निकल रही है, बाप पछाड़े खा रहा है, क्योंकि जब तक बेटी है तब तक बरकत है, तब तक रहमत है, तब तक रोशनी है, तब तक बहार है। और जो वो बेटी यहाँ आएगी अब वो खुशी यहाँ आ जाएगी, वो बरकतें यहाँ आ जाएगी, वो वलीमा यहाँ होगा, खाना यहाँ पकेगा, नाश्ता यहाँ बटेगा, मेहमान खुश यहाँ होंगे, दुल्हन को देख के खुशियाँ मनाएंगे। पता क्या चला, मेरे आका फरमाते ये बेटियां जहां जहां जाती है रहमतें साथ जाती है, बरकतें साथ है ना। माशाअल्लाह इतना गोहरा गोरी करला बाद इतना याद लोग आप लोग थोड़ी देर सुनिएगा। आज बेटी आज जो है शादी की तकरीर कर देंगे तो नहीं सुन भी एक आकड़े यूट हालांकि सुबह का तो झारखंडिया सरवा गजब फुसले फुसले पेशवालिल को रे साला गजब को तो मौलाना गजब अभी तकरीर करके चले जाएंगे। हमारे कौन मौलाना तकरीर कर रहा था, बस झारखंडी आया था करमटा वाला, साला गजब बोलो रे, साला गजब बोलो, मौलाना गजब, चर्चा हो के खत्म। अल्लाह का बहुत बड़ा करे। मोहम्मद कुतुब साहब देखिए, हजरत का नाम भूल रहे हैं, हाफिज अब्दुल्ला साहब देखिए, इतने सूफी मिजाज के आदमी और बहुत बेहतर मिजाज के आदमी। कसम खुदा कि आजकल के दौर में ऐसे लोग मिलना बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन आज हमारे इलाके में पता नहीं क्या हो गया, इतनी बुराई पे लोग ध्यान देने लगा जिसका कोई हद नहीं हो रहा है। शादी में औरतें देखिएगा, अगर लड़का एक तरफ बिगड़ा है, आजकल का लड़का लोग देखिएगा कान में हेडफोन है, मुंह में गुटखा, कपार में चश्मा, अजीब माहौल एकदम, शादी में इधर से उधर फर फुर उड़ रहा है। और उसमें औरतें भी कम नहीं बिगड़ी है। एक मेहमान आ रही है कुटुंब तो एक बैग कपड़ा लेके 6 गो 7 जोड़ा 6 जोड़ा इटा बोल हर दिया तो तहन पिनबो, इटा बरेता तो तहन पिनबो, इटा विदा करी पिनबो, एकदम खाली कपड़ा बदले पर और सब फेरन लवली एकदम फेस वॉश खरोड़ो हंसो शुरू भे गेले। ई मेहमान आया है, ई सैलून आया है, ई सैलून है, मेहमान है, ई ब्यूटी पार्लर तोड़ो। कसम खुदा की मेहमान आएंगे कपड़ा पहनो, कपड़ा खत्म, एवरी हरदी देवी ने कपड़ा बदल लागलो, ताले उठा जा कोई माता रगड़ब करो, ताल को पानी को सब करो, ताल को फेस वॉश निकाल लो, ताल को फेर नली पोत ले लो। होता है कि नहीं? जबकि मर्दों के अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करना सुन्नत है, सवाब है। और वो जो औरत अपने शोहर के लिए श्रृंगार करती है जायज है। और अगर इस नियत से श्रृंगार करे कि लोग मुझको देखेंगे तो ऐसा श्रृंगार करना हराम होता है। शादी में तो मर्द नहीं देखता है, शोहर देखता है। शोहर कहाँ देखता है? मेहमान कुटुंब देखता है। उसके लिए मत एकदम पूछ, ये किंची पुतलो दूसरे सामने दिखा रहा है, ऐसा दिखाना हराम है। सुनिए, शादियों में जाना सुन्नत है, लेकिन इस नियत से श्रृंगार करो मेरी माँ बहने कि ये गैर मर्दों को नहीं, मेरा शोहर। अगर एक औरत श्रृंगार इसलिए नियत से करती है कि हम शोहर मेरा खुश होगा, तो नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के लिए श्रृंगार करने में मिलता। इसलिए तुम क्यों गलत को दिखाते हो? आजकल का कपड़ा भी इतना खतरनाक चला है। जो कपड़ा स्टेज में था वो मुसलमान के घर आ गया। जो औरतें पहन के डांस करती थी स्टेज शो, चुनरी लहंगा, ये इस्लामी कपड़ा, ये इसको देखिएगा अक्सर डांस करने वाली पहनती थी। एक दुपट्टा है, एक कुर्ता, एक लहंगा है,
घूमती थी ना, गोल हो जाता था, वो हर घर में आ गया 6-7 हजार। देखिए कितना माइंड को लोगों को डिस्टर्ब किया मुसलमानों। अब वो बेटी को दे दिया है, अब 6,000-7,000 का कपड़ा, 4 किलो वजन होता है, 5 किलो। अब बेटी चुपचाप ही पोर के ठिड़वा मुड़ा टेढ़ कर, हाँ बेटी कुछ खा भी बोलने। अजीब माहौल होता है, उसको मेहमान कहता है ना। अब बेचारी चलने जा रही है, पोर के ठिड़वा रहे, हाँ बेटी कुछ खा भी बोल, कुर्तुआ छू जाते धरती ये अजाब है, ये अजाब पे सादे गजब। ईद में मेरे घर 5-6 को बेटी आई, हम बोले अपनी बीवी को इन लोगों को शिरनी ने लच्छा उछा दो खाएगी, सब कुर्ता पड़ के बैठी है। बोले बेटी खा भी बोलने चाचा कुर्ता छूट गया तो क्या पोकर तुमने खाओ। अच्छा एकदम इस तरह करके चलती है, सब 5-6 को मिल के लाओ तो कोई झाम दिए जाती है, अपने मस्ती। ये कौन दिया आजाद? वो सुन्नत का कपड़ा दे दो, ऐसा कपड़ा दो खरीद के बेटी को, तेरे घर में बेटी पहने तो सुन्नत अदा हो जाए, सजदा करे तो सजदा हो जाए, घर से निकले तो पर्दा हो जाए, ताकि उस गरीब के झोपड़ी में वो बेटी रहेगी। कसम खुदा की सलीका शार बेटी दुआ कर देगी तो उस बाप के घर में बरकतें पैदा हो जाए। तूने अपने बाल बच्चों को खुद बिगाड़ा है, दूसरा कोई नहीं बिगाड़ता है। अच्छा कुछ लोग तो 9-10 साल की बेटी को पैंट शर्ट भी दे देता है। मुसलमान घर में हजरत पैंट शर्ट मैंने पहनते देखा। तौबा करो तौबा, कल कयामत के दिन उस औरत को कयामत के मैदान में जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी जो औरत मर्दों का वज़ाक़ता इख्तियार करे, और जो मर्द औरतों का नक्शा उतारे उनकी भी जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। आज का लड़का लोग सिकड़ी पहनने लगा। ये सिकड़ी पहनना किन के लिए जायज़ है? मर्दों के लिए, औरतों के लिए सिकड़ी। आजकल मर्द सिकड़ी पहनता है, हाथ में एगो काड़ा एगो चूड़ी, कान भी बहुत आदमी छदवा लिया, खाली नाक बाकी है, वो भी 2 साल में हो जाएगा। नथिया वाला मन बता देखिए तो कहते कान तो छदवा लिया, सिकड़ी हर लड़का पहन रहा है। अब वो लफुआ गिरी पेंट कसम खुदा इधर कटा उधर फटा, इतना बड़ा बड़ा पेंट सब एकदम लफुआ। पहले बाल कटवाता था, इधर कटवा के खड़ा करता था 2 साल पहले, लगता था पेट का गैस ऊपर से निकल रहा है। अब क्या करता है मालूम है? गिरा देता है। हर बीच में रास्ता, इधर से पीसीसी, इधर से हाईवे, इधर से सारठ चले जाओ, इधर से पालोजरे घुस जाओ, इधर से सोनार अठाड़ी घुस जाओ। हाँ ना बोले सर है घर है, ये माथा है किधर है रे, एकदम खत्म है। यहाँ चेक करे 2 बार तो निकलना। ये कौन जो स्कूल से दूर है, कॉलेज से दूर है, मदरसा से दूर है, मकतब से दूर है, इमाम से दूर है, मौलाना से दूर है, समाज से दूर है। इसलिए मुसलमानों बेटों को पढ़ा दो, शिक्षा दे दो, ताकि तेरा बेटा आवारा गर्दी की तरह नहीं करेगा। वही बेटा अदब करेगा, वो समझेगा कि माँ बाप का मकाम क्या है, वो जानेगा कि बीवियों के लिए क्या करना चाहिए। आज 75% लोग ऐसे होते हैं जो लड़का शादी होती माँ बाप से अलग हो जाते हैं। उनको पता होता कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, हर माँ के चेहरे, माँ के खिदमत, माँ की मोहब्बत एक पल्ला में रखा जाए, लेकिन वो मोहब्बत का तुम हकदार नहीं कर सकते। इसलिए ए मुसलमानों, शादी ब्याह में शॉर्ट करो, खर्चा ज़्यादा मत करो, और अपने शादियों में ज़्यादा नाच गाना डीजे डांस ना करके 2-4 नात खां को बुला लो, और वो सेहरा पढ़ते जाएगा, नाते मुस्तफ़ा पढ़ते जाएगा, वो आगे बढ़ते जाएगा। सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। माहौल हो जाए। इसलिए बाजा उजा नहीं पड़ा कर, नहीं सुन्नत अदा कर, लोग देखेगा कि वाकई में कोई सुन्नत अदा कर रहा है। आज साहिब खाना क़याम को लगा कि इसने बगैर डिमांड के जोरी शादी किया है। और यही नहीं बल्कि आपके बीच में गोपालपुर जमुआ में हम भी आज वादा करके जा रहे हैं आपके गांव से, हाथ उठा के, एक मेरा बेटा है, हम अपने बेटे के डिमांड नहीं करेंगे, अपने बेटे के शादी में रिश्वत नहीं मांगेंगे, अपने बेटी के बेटा की शादी में हम अपने समधी से नहीं कहेंगे इतना लाख दो तब तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बेटी लाएंगे। नहीं, हम वादा करते हैं उलमा के बीच में हाथ उठा के जमुआ कि लोगों, हम अपने बेटे के शादी में डिमांड नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं मांगेंगे। अगर मेरा समधी अगर शौक से, मोहब्बत से तोहफा समझ के देगा, उसे सीने से लगा लेंगे। आपके बीच में मैंने हिम्मत करके हाथ उठा दिया। है कोई मर्द जो मेरे साथ कहते मौला हम भी हाथ उठा के वादा करते हैं, हम नहीं मांगेंगे, बगैर मांगे मिलेगा वही ले लेंगे, कसम खुदा के जलसा यहाँ कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या क्या नाम हो गया? अरे जिनके नाम पे जलसा, जिनके घर में क्या नाम है? वाजिद साहब के जलसे में आइए, माशाल्लाह, क्या नाम हो गया? एहसान मिर्जा साहब ने कहा मौलाना जब वाजिद साहब नहीं ले सकते, और मैंने कहा था मत लो, मांग के मत लो, बगैर मांगे मिले वो तोहफा समझ के ले।
माशाल्लाह। देखिए वाजिद मिर्जा साहब ने इज्जत रखी। अभी मेरी तकरीब बेदगवा नवाडिम होगी। हजरत ये बात वहाँ कहेंगे कि अगर देखना हो तो वो सुनसान रेगिस्तान, चटियल मैदान, पहाड़ी के बीच में मजदूर किसान रहते हैं, मिस्त्री रहते हैं, लेकिन जब नबी की इश्क में बात आ गई हाथ उठा के वादा कर लिया। एक आदमी और एक आदमी साथ कोई देने वाला है। एक आदमी, क्या नाम हो गया आपका? गुलाम मुर्शिद ने। अल्लाह ताला इन दोनों की उम्र में, इनके बेटों की उम्र बरकत अता फरमाए। दो आदमी वादा कर लिया, मौला हम लोग के पास बेटा है, मांगेंगे नहीं, और जो देगा मोहब्बत से उसे छोड़ेंगे। दो आदमी का है, दियो बेटा हो ना, और तो नहीं बात निर्मस बेटा कोई ना हो, चल जो पत्थर चपटी मुर्गा ले बेटा लेके चल जा। मांग सबके पास है, लेकिन हिम्मत नहीं। अगर हाथ एक जगह हाथ उठवा दिए, उसके घर गया, उसके बीवी बोली आए तुझे हाथा मोलबिया बता मैं उठा दिल ही काल ओकर घर करुआ छोड़ा दिल के 2 लाख हमटा नहीं दिले 3 लाख चेरा तो एकदम झगड़ा झगड़ी। जब कोई उठा दे हिम्मत पैदा करो, कसम खुदा की मांगने से ज्यादा मिलेगा। मेरा वादा है कि तुम मुंह खोल के मांगोगे उससे ज्यादा देगा बेटी वाला, लेकिन शर्त है कि तुम कितना मांगते हो बता दें एक तरीका। मांगते कितना हो? 10,000, मात्र 10,000 मांगते, उससे ज्यादा नहीं, तुम कभी भी उससे ज्यादा नहीं ले सकता। जो बेटी वाला शादी करने आपके घर आएगा वो तय करके आता है कि हम अपनी बेटी को बढ़िया आदमी मेहमान कुटुंब मिल गया तो हम 1.5 लाख देंगे। अपने से बोल के आया है, सोच के आया है। आप जबरदस्ती करोगे तो वो 1,60,000 देगा, उससे ज्यादा वो नहीं देगा। बहुत तेज दबाव डालोगे तो 1,60,000 कहेगा हम नहीं हो पाएगा। पहले से वो 1.5 लाख का इरादा करके आया है, आपने दबाव डाल दिया तो 10,000 पड़ा, वही 10,000 के चलते पूरी 1.5 लाख आराम कर लिया। अरे जुबान बन रखता, वो देख के सोचता कि मेरा समधी कुछ नहीं बोला है, इसको और कुछ देंगे। क्या दिमाग रखो, कसम खुदा की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और आपका मेहमान भी खुश हो जाएगा, समाज में कदर बढ़ जाएगा। इसलिए काम करो माशाअल्लाह, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, सीने से लगाओ। बेटा पैदा हो तो खुशी मना, बेटी पैदा हो तो खुशी मना। आजकल के दौर में बेटा पैदा होगा, घर घर गांव में गमला गमला रसगुल्ला बांट देगा, और बेटी पैदा हो जाए तो गुलगुल्ला से भेंट नहीं होने होता है। बेटी को सीने से लगा, कसम खुदा की जिसके घर में बेटी होती है वहाँ बरकत होती है। एक बेटा मौलाना बन जाए, उनके कदम में जन्नत नहीं, हाजी बने कदम में जन्नत नहीं, आलिम बने कदम के नीचे जन्नत नहीं, अल्लामा बने कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती बने कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर बन जाए कदम में जन्नत नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक बेटी जो ही माँ बनती है वो झोपड़ी में रहती है, माँ गोंगी होती है, माँ लंगड़ी होती है, बेटा मुफ्ती होता है, लेकिन मुफ्ती जैसे बेटों के लिए उसी लंगड़ी माँ के कदमों के नीचे जन्नत। क्या मकाम है उन बेटी को लाने के लिए तुम पैसा मांगते हो? मत मांग। कितनी गरीब की बेटियों को जो मुसलमानों तुम पैसा जब रिश्ता करते हो, पैसा लेके बाजा पड़ाका करते हो। कभी मधुपुर रेलवे स्टेशन आके देख लेना, कभी देवघर बस अड्डा चले जाना, कभी आप जाके जामताड़ा रेलवे स्टेशन में देखना, तुम्हारे कौम की कितनी गरीब की बेटियां सिसक सिसक के रो रो के यूपी जाने पे मजबूर। तुम बेटा बेच के पड़ाका दरवाजे पे फोड़ते रहो। मुसलमानों, तेरे कौम की बेटी कभी यूपी के चौराहे पे बिकेगी, कभी गोरखपुर के मंडियों में तुम्हारे कौम की बेटियों को सौदा किया जा रहा है। कश्मीर के चौराहे पे कितने मुसलमान गरीब की बेटियों को बेच दिया गया है। मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा जैसे शहरों में मुसलमान के गरीब की बेटी झारखंड से उठा उठाकर गैरों के हाथ में फरोख्त करने पे मजबूर किया जा रहा है। कितने मुसलमान मजबूर की बेटियों को, गरीब की बेटियों को दिल्ली के चकलों में सौदा कर दिया, बम्बे के तवाइफ खानों में नीलाम कर दे रहा है। क्योंकि जब तक तुम बेटा बेचते रहोगे, तेरे कौम की बेटी कभी कश्मीर में रोएगी, कभी गुजरात में तड़पेगी, कभी गोरखपुर में सिसकेगी, कभी यूपी में जलाया जाएगा, कभी कश्मीर के चौराहे पे नीलाम किया जाएगा। तू जिस दिन बेटा बेचना बंद कर देगा, पड़ाका फोड़ना बंद कर देगा, डीजे डांस बंद कर देगा, तो उस गरीब की बेटी कश्मीर नहीं जाएगी, बम्बे नहीं जाएगी, यूपी के सड़कों पे नहीं रोएगी। क्योंकि जहां बेटी होती है, प्यारे आका फरमाते, वहीं बरकतें होती है, वहीं रहमतें होती है, वहीं बहार आती है, वहीं खुशहाल आती है। कितनी बेटियां यूपी चली गई, हमने राजस्थान की बेटी झारखंड में नहीं देखा,
बम्बई की बेटी को झारखंड में आते नहीं देखा, महाराष्ट्र की बेटी झारखंड नहीं, कश्मीर की बेटी झारखंड नहीं, लेकिन हमारे झारखंड की गरीब की बेटी सिसक के यूपी क्यों जा रही है? बेटी की उम्र 18 साल है, लड़का मिला 60 साल का, तू क्यों देते हो? वो गरीब बेटा, गरीब बाप अपने बगल में पाँव के नीचे वो गरीब की बेटी सिसक के रात के 2 बजे उठ के रोती, परवरदिगार मेरे बाप दिन भर रिश्ता तलाश करता रहा, मेरे बाप के पॉकेट में पैसा नहीं था कि मेरे लिए दूल्हा खोज के ला सके, वो बेटी आत्महत्या करने पे मजबूर हो जा रही है। आज गुजरात में ऐसा साबरमती नदी में कूद के जान दे दी है। हे मुसलमानों, ऐसे ऐसा कितनी पूरे भारत में कितनी रोज खुदकशी कर रही है, कितनी जाने जा रही है। एक ऐसा सोशल मीडिया पे आई, वरना कितने ऐसा खुदकशी करने पे मजबूर हो रही है, कितनी ऐसा भारत में वो दम भरने पे मजबूर हो रही है, क्योंकि तुम्हारा बेटा बिकेगा तो गरीब की बेटी के बाप तेरे बेटे को जब खरीद ना सकेगा, उसकी बेटी को आत्महत्या करने पे मजबूर मत करना, बल्कि अपने बेटे की मंडियों में कीमत मत लगाना, फैशन प्रो पे मत बेचना, डिस्कवर पे मत बेचना, हीरो होंडा पे मत बेचना, पैसा लेके मत बेचना, बल्कि उस बेटे को कहना, हे बेटा हम तुझे दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पे लुटा। रात भर जलसा करोगे, नारा लगा के फायदा नहीं होगा। या हुसैन का नारा लगाते हो, रात भर या अली का नारा लगाते हो। अरे वो हुसैन का बेटा है, 18 साल की उम्र है, बेटा बेचा नहीं था, बेटे को बेच के नहीं हुसैन गए थे, बल्कि बेटे को साथ लेके करबला गए थे। वो करबला जहाँ चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमीन गर्म है, भूखा प्यासा है, चारों तरफ दुश्मन ने घेरा है, इस्लाम पे हमला किया है। जब नाना के दीन पे हमला हुआ, उनका नवासा मैदान में जब उतरा, मेरे इमाम ने अपने बेटे को उतार दिया। जो ही बेटा मैदान में उतरा तो दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया है। वो तेरा बेटा है, वो कौम की एक बेटी न बचा सके, वो तेरा भाई है जो समाज की एक बहन न बचा सके, वो तेरा खानदान है कि इलाके की एक बेटी को न बचा सके, वो भारत के मुसलमान है जो एक बाबरी मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। माशाअल्लाह, देखिए मुझको मोहम्मद कुद्दूस साहब कहते हैं, हज़रत 1 घंटा आपको बोल रहा हूँ, मैं 1 घंटा 5 मिनट बोला। कितना बोला? 1 घंटा 5 मिनट। अब अगर इससे ज़्यादा बोलेंगे तो वक्त अभी दामन गिर नहीं, गर्दन गिर है, कल भी जागना है। सुन, शादी में जाना है ना, बाराती जाइएगा, कचा पिचा कर हैरान कर ले, एकदम काल फुटानी दिखावे, चश्मा कपड़वा पर पहन ले, जय मनते हैं बैठ भी, ऐसा मत करना, अदब से जाना। बहुत जगह बाराती को कुर्ती तरह गूंद देता है, एकदम गुणे एक दो गुंगड़ी दे लाल, हाँ और कारबिन कुटबे कर तो एक जगह कूट दिया, फन के झारखंड से आप कूट दिल को, कल यार कान कूट लो। एक दो लड़का आवारा गर्दी करता है, उसको कूटेगा, आवारा मत बनना। मोस ऐसा बनो कि दूसरे का बेटा बाप कहेगा ये किनका बेटा है, फलना का है, गजब आदत है, चाल चलन बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा लड़का है। तो बाप की बेटा देख के बाप की तारीफ करेगा। एक दो बेटा देख करके बाप का दिल जलता है, मेरा बेटा कितना बिगड़ गया। बहुत जगह ढोका ढोकी पीता भी है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जमुआ में ऐसा नहीं है, यहाँ सब दूध के धौल है। बहुत जगह पीता है, यहाँ आज तक बोतल दिखा भी नहीं। यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत जगह कुछ करता है, लेकिन यहाँ नौजवान में बड़ी मोहब्बत है। इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। जो मैंने वादा किया था, अगर प्रोग्राम चलाओगे 10 मिनट पूरा मजमा मेरे साथ दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, मोहब्बत से झूम के पढ़े ला